सत्ता पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि कन्हैया कुमार बरसाती मेढक है। जब चुनाव नजदीक आया तब बिहार में आते हैं और उसके बाद बिहार से दिल्ली भाग जाते हैं। आप एनडीए से पूछिए ना, उनके गठबंधन में क्या हो रहा है। कहीं महाराष्ट्र वाले सिस्टम तो नहीं चल रहे हैं कि लड़ेंगे किसी और के नाम पे, बनाएंगे सीएम किसी और को। कांग्रेस इस वक्त चाह रही है कि सीएम फेस कांग्रेस से हो या तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। यूथ की समस्या बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे है। रोजगार चाहिए यूथ को, भाषणबाजी से और बड़ा बड़ा क्लेम करने से नहीं होता है। पैसे रहेंगे हाथ में तब तो यूथ कुछ करेगा। कुर्सियां खाली नहीं थी। मेन बात क्या है ना कि आप मीडिया वालों ने भी बस खाली कुर्सियां ही दिखाई हैं। साल के आखिरी में चुनाव होने हैं बिहार में, और बिहार पे नजर जो है पूरे देश के पॉलिटिशियन का है। सभी लोग दौरे कर रहे हैं। 2 दिन के बाद हमारे राज्य में मोदी जी भी आने वाले हैं, और पिछले हफ्ते जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं खरगे जी भी आए हैं। तो खरगे जी का जो है वीडियो वायरल हुआ है, लोगों ने देखा कि कांग्रेस का जो है अस्तित्व तो कुछ खाली खाली सा दिखा है। उस पर आपका क्या टिप्पणी है? क्या बोला सर आपने, फिर से बोलिए। मैं बोला कि खरगे जी जब आए, खरगे जी के सामने जब कुर्सी खाली खाली दिखा, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा ही खाली खाली कांग्रेस के प्रति बिहार के लोगों का नजरिया है कि कुछ और भी बातें हैं उसमें? सर कुर्सियां खाली नहीं थी। मेन बात क्या है ना कि आप मीडिया वालों ने भी बस खाली कुर्सियां ही दिखाई हैं। आप ये कॉमन सेंस अप्लाई करो सर। जब खुले मैदान में धूप में लोग खड़े हैं तो वो कितने देर खड़े रहेंगे। वो पुल के नीचे थे, वो किसी पेड़ के नीचे छांव में जाके खड़े थे, तो जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो उठ के छांव में चले गए, तो वो कुर्सियाँ खाली हो गई। भीड़ पूरी थी। कांग्रेस ज़मीनी स्तर पर मजबूत है। बिहार में कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं, और उस दिन खड़गे साहब के यहाँ भीड़ भी तगड़े थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। भीड़ अच्छे खासे थे, और उसमें ये बस एक क्लिप जो वायरल हो गया खाली कुर्सी का, उस वजह से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप एक कॉमन सेंस अप्लाई करो। धूप में कोई कितने देर खड़ा रहेगा। वो कहीं ना कहीं छाव ढूंढ के खड़े हो गए थे। कोई पुल के नीचे खड़े थे, कोई पेड़ के नीचे खड़े थे, लेकिन भीड़ वहाँ पूरी थी। फिर भी आप बता सकते हैं कि कांग्रेस जो है महागठबंधन से तो है ही, तो कितने सीट लेने का दावा करेगी ये बिहार में? देखिए अभी सीट पे बात चल रही है। अभी एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं। ठीक है, अभी और मीटिंग होने वाली है। कल भी एक मीटिंग है और परसों भी एक मीटिंग है। अभी जो मीटिंग चल रही है, अभी उस मीटिंग को चलने दीजिए। बाकी सीट पे जब बात आएगी तो फिर आप लोग से बात किया। बैठक में ऐसा कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर बातचीत होगा, बट सीट शेयरिंग पे भी बात नहीं और सीएम फेस पर भी बात नहीं हो। एक नए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया, और उसमें जो डिप्टी सीएम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया, और उसमें उसके जो अध्यक्ष बनाया गया वो तेजस्वी यादव को बनाया गया। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों बनाया गया? कोऑर्डिनेशन कमेटी सर देखिए, हर पार्टी से 2-2 लीडर्स को उठा के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार की गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी अब ऐसा नहीं ना सर कि एक ही मीटिंग में सारे फैसले हो जाते हैं। ये कपल ऑफ डेज चलते हैं, 3-4 मीटिंग 5 मीटिंग होते हैं, उसके बाद फैसले होते हैं कि भाई कौन से सीट पे कौन लड़ेगी, क्या है क्या नहीं है। वो थोड़ा मीटिंग होने दो। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ेगा आप मीडिया वाले लोग को भी पता चल जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सर गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि खींचतान चल रही है गठबंधन में। कोई खींचतान नहीं चल रही, इसके लिए आप क्लियर रहिए। आप एनडीए से पूछिए ना, उनके गठबंधन में क्या हो रहा है। कहीं महाराष्ट्र वाले सिस्टम तो नहीं चल रहे हैं कि लड़ेंगे किसी और के नाम पे, बनाएंगे सीएम किसी और को। ये बता दीजिए जरा आप, ये भी बता दीजिए सर। अभी कांग्रेस को द्वारा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाला गया, उसमें कन्हैया कुमार को चेहरा रखे पलायन रोको का नेतृत्व दिया गया। क्या लगता है 2025 के चुनाव में कन्हैया कुमार की भूमिका क्या रहने वाली है चुनाव में? कन्हैया कुमार बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, यूथ के लिए बहुत मायने रखते हैं कन्हैया कुमार। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बहुत अच्छा भूमिका की बिहार में। इतने यूथ जुड़े वो बिहार से। यूथ की समस्या बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे है। रोजगार चाहिए यूथ को, भाषणबाजी से और बड़ा बड़ा क्लेम करने से नहीं होता है। पैसे रहेंगे हाथ में तब तो यूथ कुछ करेगा। लेकिन सर सत्ता पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि कन्हैया कुमार बरसाती मेढक है। जब चुनाव नजदीक आया तब बिहार में आते हैं और उसके बाद बिहार से दिल्ली भाग जाते हैं। उनका आदत है, वो लोग सामने से कुछ भी बोलते रहे, उनसे क्या लेना देना। सर कांग्रेस इस वक्त बिहार में काफी सजग दिख रही है। बड़े बड़े पद के जो अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और प्रभारी भी बदले गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस क्या चाह रही है बिहार में इस वक्त? कांग्रेस एकदम लगी हुई है और बहुत मजबूती के साथ लगी हुई है। नए अध्यक्ष जो हैं हमारे राजेश राम जी, और हमारे जो प्रभारी हैं कृष्णा अलुवेरू जी, उनके गाइडेंस पे हम लोग चल रहे हैं।
और बहुत ज़ोर शोर से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट है हम लोग, और एकदम ज़ोर शोर से इस बार कांग्रेस एकदम मजबूती के साथ महागठबंधन में खड़ी है, और हम लोग फाइट करेंगे इस बार इलेक्शन क्या अच्छे से। कांग्रेस इस वक्त चाह रही है कि सीएम फेस कांग्रेस से हो या तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे? सर सीएम फेस अभी आने तो दीजिए सर, अभी टाइम है, बात चलने दीजिए ना। अभी तो आप एक ही दिन में सब सवाल पूछ लीजिएगा तो ये थोड़ी ना सही चीज़ है।